नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट लाइक प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुज़लॉन एनर्जी के Q1 2026 के नतीजों की चर्चा करेंगे। कंपनी ने इस तिमाही में शानदार ग्रोथ दिखाई है। चलिए शुरू करते हैं Q1 के मेन हाइलाइट से। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी का कुल रेवेन्यू इस तिमाही में लगभग 3,117 करोड़ पहुंच गया, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 55% की बढ़ोतरी हुई है। नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर रहा। कंपनी ने 324 करोड़ का प्रॉफिट हासिल किया, जो पिछले साल के करीब 7% ज़्यादा है। यह स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन और कॉस्ट कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है। एबिटा इस बार 599 करोड़ तक पहुंचा और मार्जिन भी करीब 19.2% तक बढ़ गई है, जो कि बहुत अच्छी है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में इंप्रेसिव इंप्रूवमेंट दिखा है, जो बिजनेस के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन दर्शाता है। ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी ने इस क्वार्टर में 444 मेगावाट की विंड एनर्जी डिलीवरी की, जो सुज़लॉन का हाईएस्ट एवर Q1 अचीवमेंट है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री से लेके प्रोजेक्ट साइट तक सब कुछ एफिशिएंटली चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्जीक्यूशन दोनों फुल स्पीड पर हैं। अब चलते हैं ऑर्डर बुक की तरफ। जून 30, 2025 को सुज़लॉन की टोटल ऑर्डर बुक 5.7 गीगावाट तक पहुंच गई थी। कंपनी ने इस क्वार्टर में करीब 1 गीगावाट के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। ऑर्डर बुक में लगभग 75% ऑर्डर PSU और C&I कस्टमर्स के हैं, यानी डिमांड पूरे इंडिया में पूरी तरह डाइवर्सिफाइड है। ये स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन सुज़लॉन को आने वाले क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। मार्जिन्स और फाइनेंस कॉस्ट की बात करें, एबिटा मार्जिन इस बार इम्प्रूव होकर करीब 19.2% हो गई और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस 134 करोड़ रहा। यह एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, इसका कैश फ्लो पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ा। फाइनेंस कॉस्ट करीब 103 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल से ज़्यादा है, लेकिन बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। बिजनेस स्ट्रेटजी में सुज़लॉन ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्केल और विंड वैल्यू चेन में अपनी कैपेबिलिटीज़ को लीवरेज किया है। इंडिया की विंड कैपेसिटी टारगेट 122 गीगावाट है, जो कि 2032 तक का टारगेट है, और सुज़लॉन की 4.5 गीगावाट एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उन्हें नए प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार बनाती है। मैनेजमेंट की अपडेट में CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर हिमांशु मोदी ने रेजिग्नेशन दिया है, जो अगस्त तक ट्रांजिशन करेंगे। मैनेजमेंट ने ओवरऑल परफॉर्मेंस, डिमांड विजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन रेडीनेस पर जोर दिया है। इन्वेस्टर्स के लिए मेन टेक अवे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, रोबस्ट मार्जिन और एक रिकॉर्ड ऑर्डर बुक जिसमें 5.7 गीगावाट प्रोजेक्ट लाइंड अप है। कस्टमर्स के लिए डिलीवरी रिलायबिलिटी और सर्विसेज और मजबूत हुए हैं। विंड एनर्जी सेक्टर में इतनी बड़ी ऑर्डर बुक सुज़लॉन को इंडस्ट्री लीडर पोजीशन पर लेकर आ गई है। सुज़लॉन की ये तिमाही इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को गति देने वाली रही है। PSU और C&I सेगमेंट की मजबूत डिमांड, एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग और डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक मिलकर कंपनी को अगले फेज की ग्रोथ के लिए तैयार कर रहे हैं। आइए अब कंपनी की मेन रेशियोज की बात करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी के मेजर रेशियोज इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे रहे। स्टॉक का रिटर्न टू इक्विटी रेशियो 33.9% रहा, जो शेयर होल्डर के लिए स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएशन दर्शाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE भी इंप्रेसिव 24.15% रहा, इंडिकेटिंग कि कंपनी एफिशिएंटली अपना कैपिटल यूज कर रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अब सिर्फ 0.05 है, मतलब सुज़लॉन अब ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कैटेगरी में आ गई है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस हेल्दी रेशियो प्रोफाइल से सुज़लॉन की बैलेंस शीट पे लीवरेज का प्रेशर कम हुआ है और फ्यूचर ग्रोथ का पोटेंशियल एनहेंस हो गया है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो सुज़लॉन एनर्जी का परफॉर्मेंस और ऑर्डर बुक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कंपनीज रिकॉर्ड 5.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक इंडिया के विंड एनर्जी सेक्टर में रोबस्ट डिमांड रिफ्लेक्ट करती है। सेक्टोरल टेलविंड्स, पॉलिसी सपोर्ट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से सुज़लॉन इंडस्ट्री में एक लीडिंग पोजीशन मेंटेन कर रहा है। एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, हेल्दी मार्जिन्स और लोअर डेप्थ लेवल से कंपनी को अगले साल में ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सकता है, स्पेशली जब इंडिया की रिन्यूएबल कैपेसिटी अग्रेसिव टारगेट की तरफ बढ़ रही है।